दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट के अखाड़े में हैं और आप अपना पूरा टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आज मैं लाया हूं 5 टेक्निक जिससे आपका पूरा का पूरा टैक्स बच जाएगा। ऐसे 5 तरीके हैं इनकम टैक्स के अंदर जिससे आप अपने पोर्टफोलियो पे चाहे जितनी मर्जी शेयर परचेज कर लें, जीरो टैक्स आएगा ऑलमोस्ट। और इसमें से यकीन मानिए 3 टेक्निक तो आज तक आपने सुनी भी नहीं होंगी। चलिए स्टार्ट करता हूं। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पे शेयर मार्केट में टैक्स बचाने के 5 आसान तरीके। वीडियो को आखिर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट की टैक्स सेविंग टिप्स बाय एक्सपर्ट सचिन। दोस्तों बता दूं, शेयर मार्केट में हमारा शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इंट्रा, एफ&ओ, डिविडेंड। तो पहला तरीका है उसे बिजनेस इनकम को दिखाना। पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है मैंने इसके ऊपर कि आप अपनी शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, देखो ये तो दोनों होती है हमेशा, बिजनेस इनकम ही है, इसमें डर रहता है हमेशा। तो कैसे इसको शेयर मार्केट की इनकम को आप लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, बिजनेस इनकम दिखाएं ताकि जो 12 लाख रुपए तक का पे कोई टैक्स नहीं है उसका बेनिफिट ले सकें आप। अगर फाइनेंशियल 25-26 की बात करूं, 12 लाख तक का टैक्स स्लैब है जिसपे आपको जीरो टैक्स है जब रिबेट मिल जाता है। तो जब बिजनेस इनकम दिखाओगे 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म पे अलग है, लॉन्ग टर्म पे अलग है। शॉर्ट टर्म पे 20%, लॉन्ग टर्म पे 12.5% आपको देना पड़ेगा। और ये 12 लाख पे जो है ये रिबेट नहीं मिलेगी। तो फायदा किसमें है? बिजनेस इनकम में। लेकिन ये आप तभी दिखा सकते हो बिजनेस इनकम जब आपका बिजनेस स्केल थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग होगी, ऑडिट होगा, थोड़ा खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो एक डिसीजन लेने का फैक्टर है कि बिजनेस इनकम दिखाऊं या ना दिखाऊं और किस बेस पे दिखाऊं। मैंने कुछ पैरामीटर बताए थे, ये एक इंस्ट्रक्शन नंबर थी, सर्कुलर नंबर 2 निकले उसके बारे में, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। देखो डिटेल में वो वीडियो देख लेना। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि भैया आपके पास सेल परचेज की पावर हो, ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, होल्डिंग की, सेल परचेज फ्रिक्वेंट होनी चाहिए। यानी कोई आपने 15 दिन में बेच दिया, 30 दिन में बेच दिया, स्विंग ट्रेडिंग करते हो। ये मेरी इंटेंशन है कि भैया मैं सेल कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, मैं से बिजनेस इनकम दिखाऊंगा। ये भी आप कर सकते हो सेम पोर्टफोलियो में, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हो, आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में दिखा सकते हो, आप उसको इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हो और बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो। हर तरह की, ये आपकी इंटेंशन पर निर्भर करता है। बुक्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, आपने बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट दिखाया, स्टॉक दिखाया है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होगा। मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन है कि ये शेयर मार्केट की बिजनेस इनकम होगी। कितने ज़्यादा शेयर खरीदो, कितने बेच रहे हो, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि बिजनेस इनकम सही है या गलत है। यानी कि जब आप कोई बिजनेस इनकम दिखा रहे हो तो हर आदमी बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकता कि मैंने शेयर ले लिए 1000 शेयर, आईपीओ ले लिया, बेच दिया और मैं उसको बिजनेस इनकम ऐसे दिखा दूँ। ये समझ लेना, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। सेल और परचेज की रेशो कितनी है वो देखनी है। मेरा मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा है, ये मेरी मर्जी नहीं है। एक एक पॉइंट जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिख के दिए कि अगर आप ये सब कहना मानते हो हमारा, तो आप बिजनेस इनकम दिखा देना और 12 लाख पे जीरो टैक्स का फायदा उठा लेना। पहला पॉइंट हो गया हमारा बिजनेस इनकम, डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, समझाया हुआ, वो कर लेना। दूसरा, टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 54F है दोस्तों, एक इसकी भी डिटेल में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। कैसे बताऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ टिप्स दे रहा हूं कि क्या क्या है। दोस्तों सेक्शन 54F है जो कहता है कि आप अपने नए घर के खरीद सकते हो या फिर कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हो अगर टैक्स बच जाए। मान लीजिए किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 25 लाख रुपए का और वो टैक्स बचाना चाहता है या ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, वो रेसिडेंशियल हाउस को खरीद सकता है या कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता है। मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्लोर था, आपने उसको सेकंड फ्लोर बना लिया, 25 लाख से 20 लाख से जो भी प्रपोर्शन करना है आप कर लोगे और 1 साल पहले खरीद भी सकते हो या 1 साल बाद भी खरीद सकते हो। और बनाना है तो 3 साल का टाइम मिलता है। ये कंडीशंस हैं जीरो टैक्स के लिए। तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उस पर अच्छा खासा टैक्स बन रहा है तो आप अपने घर में छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करा लीजिए। टैक्स पे करने से अच्छा तो यही है, टैक्स तो जीरो होगा, ये हो गया टैक्स जीरो। चलिए ये तो पता होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, एचयूएफ फॉर्मेशन। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं एचयूएफ फॉर्मेशन के बारे में। शेयर जरूर करना, फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल जहां पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता हूं आपको। एचयूएफ बना के भी आप अपना टैक्स बचा सकते हो। एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पूरी वीडियो बनाई है मैंने इसकी, कैसे एचयूएफ बनाते हैं, कैसे करते हैं, आपको उसका पैन नंबर मिलता है। हाँ एक दिक्कत है, हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट, ये 4 कास्ट आती हैं, यही एचयूएफ बना सकती है।
मुस्लिम वालों के लिए ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ये हिंदुओं के लिए है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे सैलरी पर्सन हो, ये भी एचयूएफ बना सकते हैं शादी के तुरंत बाद। क्योंकि जैसे आपकी शादी हो, जो काम करना है आपने, घूमना फिरना, हनीमून सब बनाने के बाद एचयूएफ जरूर बनाए, एक एचयूएफ जरूर बनाए और टैक्स सेविंग कर ले। क्यों? डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना एचयूएफ की, वो मैरिज की डेट होती है हमेशा। इसका आप एक सेपरेट पैन अप्लाई करते हो, साथ में डीमैट अकाउंट भी खुलता है। और फायदा क्या होता है इसका? एक तो आपको 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो मिल जाती है, प्लस में 1.25 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, इसके ऊपर पूरा माफ मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं 4 लाख को 5 लाख 25 तक तो कोई टैक्स ही नहीं है इस पर। कितना फायदा है यार एचयूएफ बनाने का। लेकिन प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है। इसमें एक टिकी पॉइंट है क्लबिंग। ऐसा नहीं है आपने अपने सेविंग अकाउंट से एचयूएफ में पैसा डाला और आपने उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी है। इसमें आपकी क्लबिंग आ जाती है, क्लबिंग के प्रोविजन आते हैं, यानी कि एचयूएफ की इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो जब कभी भी एचयूएफ बनाए, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें कि एचयूएफ का फंड कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसकी अपनी इनकम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना। खुलेआम यूट्यूब पे बता नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने रोक दिया इस चीज को। कई चीजें होती है। एचयूएफ के बाद आईटीआर टाइम पे फाइल करें। सेक्शन 139 कहता है कि आपकी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, अब तो बढ़ गई है 15 तारीख। तो इस साल की 15 सितंबर तक आपको अपने आईटीआर टाइम पे फाइल कर लेनी है शेयर मार्केट वालों को। क्यों? कई बार शेयर मार्केट वाले आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या उनको पता ही नहीं होता, वो लेट फाइल करता है, या छोटा मोटा लॉस होता है वो छोड़ देते हैं, आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं मेरे पास। दोस्तों अगर आप आईटीआर टाइम पे फाइल करोगे तो आपको जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कम से कम किसी का लॉस अगर 50,000 का लॉस है, मैं मान लेता हूँ, वो कहता है यार लॉस है, मैं अगले साल खेलूंगा ही नहीं यार, देखा जाएगा, मरने दे। गलत है, कैरी फॉरवर्ड तो करो, देखा जाएगा। और अगली बार आपको प्रॉफिट हो गया तो 50,000 से एडजस्ट हो जाएगा। ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा लॉस, यहाँ पे मेरा नील हो गया, तो मैं टैक्स बच गया पूरा पूरा। तो नेक्स्ट के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ये भी एक टैक्स सेविंग टूल्स है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपका टैक्स बच गया, करेक्ट रिपोर्टिंग हो गई, इनकम टैक्स में केस नहीं लगेगा। अगर आपने ये नहीं दिखाया आईटीआर के अंदर, छोड़ दिया, तो इनकम टैक्स में सिक्योरिटी में यही पकड़ लेगा कि आपके टीआईएस एआईएस के अंदर तो सेल परचेज है शेयर की, और भरी हुई आईटीआर 1। भैया पता करो क्यों नहीं दिखाया, बाद में हिसाब किताब निकलेगा। टैक्स हार्वेस्टिंग, ये हम सबको पता है टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे होती है। जो भी आप सेल और परचेज करते हो शेयर ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आप उसमें 1,25,000 रुपए की टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो, एचयूएफ में भी और इंडिविजुअल में भी, दोनों के अंदर। हाँ, आपके पास थोड़ा फंड होना चाहिए, क्योंकि जब आप शेयर बेच देते हो ईयर एंड में, जब भी आपको लगता है यार 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट है, बुक कर लेता हूँ, एचयूएफ में भी इंडिविजुअल में भी, तो करीबन 2.5 लाख रुपए का हो जाता है वो। ये भी एक टूल्स ही तो है, और क्या है। लेकिन आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप शेयर बेचते हो तो आपको 2-3 दिन लग जाते हैं अकाउंट में पैसा आने में। तो आपके पहले पैसा होना चाहिए, ताकि आप बेचते ही शेयर दोबारा खरीद लो। टैक्स हार्वेस्टिंग की भी कंप्लीट वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा वो। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टिप्स बता रहा हूँ कि वो 5 कौन से, डिटेल के अंदर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कैसे लगे मेरे शेयर मार्केट सेविंग टिप्स जो मैंने 5 बताई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, कोई गूगल ज्ञान या किताबी बातें नहीं। और जितना हो सके दोस्तों फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी 5 सेविंग टिप्स का फायदा उठा सकें और कम से कम टैक्स में अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा एक मुहिम है कि एक दिन इंडिया में ऐसा आए कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अगर हम सही से टैक्स प्लानिंग करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, तो यकीन मानिए और सही से आइडिया भरी, तो कभी भी किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करके मेरी उस मुहिम को सफल बनाएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।